नमस्कार दोस्तों। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शासनादेश प्रस्ताव शासन को जनवरी तक भर्ती पूरी। शिक्षा निदेशालय से ज़रूरी सूचना क्या है आपकी भर्ती में, जैसा कि समय समय पर जो भी अपडेट होती है आपकी भर्ती से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना प्रोवाइड कराई जाए और इसी के साथ साथ आपकी भर्ती में क्या कुछ हो रहा है वर्तमान समय में वही आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से ये कहेंगे कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। जो भी नकारात्मक बातें होती हैं या फिर नकारात्मकता फैलाने वाले लोग होते हैं उनसे दूर रहिए। जो कहते हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी या फिर ये होगा वो होगा, उन सब चीज़ों से आप लोग दूर रहिए। और अगर ऐसा होना होता तो अब तक हो चुका होता। आपकी भर्ती में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी धांधली नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि भर्ती आपकी जो है रद्द होगी। भर्ती होगी और अब जो है टाइम भी नहीं लगने वाला है, जल्द ही होगी। तो जो आपका देखिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया था ये पहले, लेकिन कुछ जो भी क्वेरी यहाँ पर आई हुई थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक निराशा अभ्यर्थियों को हाथ लगी कि क्या कुछ होगा। लेकिन सकारात्मक जानकारी मिल रही है कि 18-19 तक आपका जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया जाएगा। और देखिए, एक बार अगर शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाता है उसके बाद प्रस्ताव में सब कुछ अगर सही रहता है, यानी कि कुछ फिर ऐसे क्वेरीज फिर से ना आ जाए, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके बाद शासनादेश जारी होने में टाइम नहीं लगेगा। तो जानकारी ये मिल रही है, चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जानकारियाँ हैं जिसके आधार पर ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि 18-19 तारीख तक आपकी भर्ती का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया जाएगा शिक्षा निदेशालय से। तो बिल्कुल आप लोग सकारात्मक रहिए अपनी भर्ती को लेकर। प्रस्ताव शासन को भेजने के बाद ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। और जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, हमारे द्वारा आपको यही बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में आपकी भर्ती जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी वही है, अभी भी वही जानकारी है कि फरवरी तक आप लोगों की भर्ती जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब जो है डिले नहीं होना चाहिए। अब अगर डिले होगा तो एक निराशा हाथ लगेगी। बाकी आप देखेंगे सत्र जो आपका विधानसभा में भी आपकी भर्ती का मुद्दा उठाया जाएगा। तो देखिए, मुद्दे तो पहले भी उठाए गए हैं। अगर देखा जाए तो इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ा आपने देखा। पिछले वर्ष जब जो है भी उठाया गया था और समय समय पर ये मुद्दा उठाया जाता रहा है, कई बार उठाया गया है अलग अलग भर्तियों का मुद्दा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी लेकर आप देखेंगे कितने दिन से मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, 5 से 6 साल हो गए हैं भर्ती को, अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को नहीं मिला है। तो यही सारी चीज़ें हैं, प्रयास निरंतर जारी है। और पॉजिटिव खबर ये है कि 18-19 तारीख तक आप वेट करिए। अगर प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाता है तो इसी महीने में आपका शासनादेश जो है 100% आ जाएगा। अगर 18-19 तक शासनादेश के लिए जो प्रस्ताव है बनाकर भेज दिया जाता है तो उस स्थिति में, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फरवरी के महीने तक आपकी भर्ती पूरी होने की पूरी उम्मीद है, तो अभी भी वही है। अगर कुछ बीच में प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसी समस्या आती है जिससे कि भर्ती में जो है आगे कुछ ऐसा हो सकता है कि डिले हो, तो उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए आप लोग पॉजिटिव रहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें होंगे जिनका पीसीएस का पेपर लगा होगा 22 दिसंबर का, तो वो लोग अपनी पीसीएस की तैयारी में करें। जो तैयारी है प्रीलिम्स की, एकदम उसमें कंसंट्रेशन बना के करें, ताकि अगर वहाँ हो जाता है तो उससे बेहतर क्या है। अगर पीसीएस में हो जाता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बाकी सीटें भी बढ़ने वाली हैं पीसीएस में, 1054 के आसपास सीटें जैसे कि जानकारी मिल रही है कि 1054 सीटें हो जाएंगी, तो अच्छी खासी सीटें भी रहने वाली हैं। बीपीएससी का पेपर आज के डेट में हुआ, आप देखेंगे कि पेपर लीक को लेकर हो हल्ला भी मचा हुआ है। तो वो तो हर भर्ती में, हर परीक्षाओं में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब भी पेपर होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको अराजक तत्व कहें या फिर जो कहें, जो कि हर भर्ती में शामिल हो जाते हैं कहीं न कहीं से। और किसी किसी भर्ती में क्या होता है कि उनको पकड़ लिया जाता है और किसी किसी भर्ती में होता है कि वो नहीं पकड़ा पाते हैं। तो जब वही पकड़ लिया जाता है उनको, तो फिर हल्ला मचने लगता है। फिर हल्ला होने के बाद फिर उसकी जो है अगर पुष्टि हो जाती है तो फिर ये मान लिया जाता है कि पेपर लीक हो गया। अगर नहीं हो पाती है तो ये होता है कि पेपर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी की भी जो अप्रैल की डेट है, आप वही मान के चलिए कि उसी डेट में आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं भी लग रही हैं। तो उसकी तैयारी, उसमें आवेदन अगर आपने किया है तो उसकी तैयारी करते रहिए। रीट का भी देखेंगे
नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो भी शिक्षक भर्तियां हैं सभी में आप अगर जो है तैयारी में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। इस उम्मीद के साथ आप लोग तैयारी अपनी करिए। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।